दोस्तों आज के इस लेसन में हम SCERT DLED प्री-एंट्री टेस्ट के सोशल साइंस के सिलेबस से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट का जो टॉपिक है उससे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2010। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2005। अब क्वेश्चन नंबर 2, द एजेंसीज विच लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर पॉपुलरली कॉल्ड। उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखने वाली एजेंसियों को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कंज्यूमर कोर्ट्स, ऑप्शन बी कंज्यूमर कमीशंस, ऑप्शन सी कंज्यूमर फोरम्स, ऑप्शन डी कंज्यूमर सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंज्यूमर कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 दिसंबर या ऑप्शन डी 27 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 दिसंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4, ISO स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5, द एक्ट विच वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया अधिनियम कौन सा है। ऑप्शन ए कंज्यूमर रिड्रेसल एक्ट, ऑप्शन बी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ऑप्शन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर ऑप्शन डी राइट टू रिप्रेजेंट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च या फिर ऑप्शन डी 20 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 मार्च। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एडल्टरेशन। ऑप्शन ए सेलिंग डिफेक्टिव आइटम्स, दोषपूर्ण वस्तुओं की बिक्री, ऑप्शन बी ओवर प्राइसिंग यानी अधिक मूल्य निर्धारण, ऑप्शन सी अंडरवेट मेजरमेंट यानी कम वजन मापना, ऑप्शन डी मिक्सिंग चिप मटेरियल्स यानी सस्ती सामग्री मिलाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मिक्सिंग चिप मटेरियल्स, सस्ती सामग्री मिलाना। कोपरा स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन बी कंज्यूमर प्रिवेंशन एक्ट, ऑप्शन सी कंज्यूमर पुलिस एक्ट, ऑप्शन डी कंज्यूमर पावर एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9, विच सर्टिफिकेशन इज मेंटेन्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ज्वेलरी। आभूषणों के मानकीकरण के लिए कौन सा प्रमाणीकरण रखा जाता है। ऑप्शन ए है ISI, ऑप्शन बी एगमार्क, ऑप्शन सी हॉलमार्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हॉलमार्क। अब क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनाइजेशन विच लेज डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड। वो संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक निर्धारित करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ISI, ऑप्शन बी ISO, ऑप्शन सी इसरो या फिर ऑप्शन डी WCF। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ISO। अब क्वेश्चन नंबर 11, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा वाज इनेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा अधिनियमित कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी 1988। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1986। अब क्वेश्चन नंबर 12,
बाय होम वाज कंज्यूमर्स इंटरनेशनल क्रिएटेड। कंज्यूमर इंटरनेशनल किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी यूएन, ऑप्शन सी यूनिसेफ या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूएन। अब क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज आईएसओ सर्टिफिकेशन एस्टैब्लिश्ड? आईएसओ प्रमाणन कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1965 या फिर ऑप्शन डी 1985। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1947। अब क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ कंज्यूमर्स? निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है राइट टू सेफ्टी यानी सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी राइट टू चूज चुनने का अधिकार या फिर ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी घटक उपचार का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, घटक उपचार का अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 15, एमआरपी ऑन ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स। किसी उत्पाद पर एमआरपी क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है मिनिमम रिटेल प्राइस यानी न्यूनतम खुदरा मूल्य, ऑप्शन बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, ऑप्शन सी माइक्रो रिटेल प्राइस सूक्ष्म खुदरा मूल्य या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। अब क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच लोगो और मार्क यू विल हैव टू लुक फॉर ऑन ए बिस्किट पैकेट? बिस्किट के पैकेट पर आपको कौन सा लोगो या निशान देखना होगा? ऑप्शन ए है एग मार्क, ऑप्शन बी आईएसआई मार्क, ऑप्शन सी हॉल मार्क या फिर ऑप्शन डी आईएसओ मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एग मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी राइट्स डज ए कंज्यूमर हैव अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के पास कितने अधिकार हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4 या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। अब क्वेश्चन नंबर 18, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आर फाउंड एट। उपभोक्ता मामला के विभाग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए नेशनल लेवल, ऑप्शन बी स्टेट लेवल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों में ही पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, ए केमिस्ट सोल्ड यू ए मेडिसिन ऑफ एक्सपायरी डेट अंडर व्हिच कंज्यूमर राइट यू कैन अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट? एक केमिस्ट ने आपको एक्सपायरी डेट की दवा बेची है, किसके तहत आप उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं? ऑप्शन ए है राइट ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी राइट टू सीक रिड्रेसल यानी निवारण मांगने का अधिकार, ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार या फिर ऑप्शन डी राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 20, हु कैन सीक इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन सूचना प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए है ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का एक समूह, ऑप्शन बी एन इंडिविजुअल सिटीजन यानी एक व्यक्तिगत नागरिक, ऑप्शन सी ए रजिस्टर्ड कंपनी, एक पंजीकृत कंपनी या फिर ऑप्शन डी एन एसोसिएशन और सोसाइटी यानी एक संघ या समाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एन इंडिविजुअल सिटीजन यानी एक व्यक्तिगत नागरिक। तो दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट से हमने 20 क्वेश्चंस देख लिया है। तो अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।